हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो चैप्टर 13 में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम टाइम कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो है जीएसएम और एएसएम, फुल फॉर्म और उसके कुछ फंक्शंस क्या है। देखो, मार्केट क्या है कि दो बायर्स एंड सेलर्स के बीच है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग। मीन्स सबको दिखता है कि क्लियर है कौन बायर है कौन सेलर, पता नहीं। ले, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं होता है, फेयर प्राइस होता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं काम नहीं होता जिससे प्राइस या एडवर्स इफेक्ट पड़े ट्रेडिंग में। ठीक है, तो मार्केट की इंटीग्रिटी बनाए रखने और प्रोटेक्ट करने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट, सेबी अलोंग विद द एक्सचेंज इंप्लीमेंट सेवरल सर्विलेंस मैकेनिज्म। उनके मैकेनिज्म है। फर्स्ट है जीएसएम, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा 100%। जीएसएम, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। ऐसी सिक्योरिटी जिसका मार्केट कैपिटल लो है और नेटवर्थ भी बहुत लो, मार्केट कैप और नेटवर्थ है। ठीक है, जहां वैल्यूएशंस बिजनेस के फंडामेंटल से नहीं है। ठीक है, कंपनी आर शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन सच क्राइटेरिया। दे आर लिस्टेड टू अलर्ट और एडवाइस इन्वेस्टर टू एक्स्ट्रा कॉसेस। जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसको अगर आप ट्रेड करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है पहले कि बॉस ये जीएसएम में है। अभी जीएसएम वर्ड आता है, ठीक है, एएसएम आता है, तो एडवाइस करते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस लो ऑन सच सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटीज को मॉनिटर किया जाता है एक्सचेंज एंड सेबी द्वारा। पहला, प्लेसिंग सिक्योरिटी अंडर ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी, मींस ओनली डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी उसमें। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विलेंस डिपॉजिट, रिड्यूसिंग द प्राइस बैंड, इंक्रीजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, फ्रीजिंग ऑफ प्राइस ऑन अपसाइड, जो 5% का जो अपसर्किट होता है ऐसे ही फ्रीज होता है वो प्राइस। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट ये जीएसएम के अंडर होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड इन सच स्टॉक ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर्ड। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ पुटिंग अ सिक्योरिटी अंडर जीएसएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1 2 3 बार रिवीजन करो। चैप्टर 13, यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, इजीली बन जाते हैं, आपको बस रिवीजन करना है। देखो, अभी तक अपन ने चैप्टर 1, 12 और ये 13 इसको मिलाओगे तो कम से कम अपन ने 17% कोर्स कंप्लीट, 17% वेटेज के, यानी कि 17 नंबर, अगर वेट परसेंट को नंबर्स में काउंट करें तो 17 में एटलीस्ट 15, 14 to 15 अपन ला सकते हैं आराम। तो जीएसएम में कौन सी कंपनी आती है जिसका नेटवर्थ लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ है? 10 करोड़ या 10 से नीचे। नेट फिक्स असेट लेस देन और इक्वल टू 25 करोड़ बट ट्रेडिंग एट निगेटिव पी, और एट पी मल्टीपल दैट इज 2x द पी ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात हो रही है, इसको अपन कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे। बस ये समझ जाइए कि निगेटिव पी होता है या 2x द पी ऑफ बेंचमार्क, मीन्स निफ्टी के 2x, कोई भी बेंचमार्क। ठीक है, ये आता ही आता है, बहुत बार पूछता है। द क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू सिक्योरिटीज अंडर सस्पेंशन, certain other security including security of PSU, security that are part of index that have paid dividend in previous 3 years, stock that went through IPO within a last 1 year, that are traded in derivative segment, security with significant institutional holding that are currently undergoing merger or demerger under a scheme। नॉट एप्लीकेबल वाला पार्ट है, देखो पूछता है, नॉट लिखा है। ठीक है, और किसके लिए है जीएसएम, ये भी लिखा है कि 10 करोड़ से कम का हो, 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम का हो, नेट फिक्स असेट्स 25 करोड़ से कम हो या इक्वल 25 या 25 करोड़ से कम हो,
Company with market cap below 25 crore, but trading at PE that is greater than 2x, the PE of benchmark, ठीक है, और इस ट्रेडिंग एट निगेटिव पीई रेशो, ठीक है, उनके लिए, और विथ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो दैट इज निगेटिव ऑफ 2x ऑफ पीबी, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये क्राइटेरिया याद कर लीजिए, अच्छे से समझिए, याद करिए, आएगा ही आएगा। फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। मुझे याद है कि मैंने जब एग्जाम दिया था तो इसका फुल फॉर्म आया था, ठीक है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर, एएसएम। जीएसएम होता है बेस्ड ऑन वैल्यूशन, एएसएम आइडेंटिफाई और शॉर्टलिस्ट सिक्योरिटी बेस्ड ऑन वेरिएशन इन प्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। इट इज ऑल्सो टेक इन कंसिडरेशन द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड बाय टॉप 25 क्लाइंट इन सर्टेन केसेस। तो कंसिडरेशन में कैसे लिए जाता है, वेरिएशन बिटवीन हाई एंड लो प्राइस इन प्रीवियस 3 मंथ, वेरियस बिटवीन क्लोजिंग प्राइस ओवर प्रीवियस टाइम फ्रेम इंक्लूडिंग 1 मंथ, 60 days, 365 days, client concentration percentage of volume traded by top 25 client in each stock, ठीक है। तो कैसा है कि हाई और लो प्राइस इन प्रीवियस 3 मंथ्स में कैसा रहा, क्लोजिंग प्राइस कैसा रहा, वेरियस टाइम फ्रेम, चाहे 1 मंथ हो, 60 days हो, 365, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउएवर एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है, जो अंडर ऑलरेडी जीएसएम के अंडर में है, जीएसएम के अंडर में ऑलरेडी जीएसएम लागू है उस पर, उसके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी दैट आर प्लेस अंडर ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट, सिक्योरिटी ऑन विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर एप्लीकेबल, पब्लिक पीएसयू के लिए नहीं होता है, ठीक है। Once a stock has been shortlisted under ASM, applicable margin of security is raised to 80%. Means ASM में अगर गया तो आपको 80% मार्जिन देना होगा, और the restriction are further tightening as security meet additional criteria. Such restriction include of price band and increasing margin to 100%. प्राइस बैंड पे ही ट्रेड करेगा, ठीक है। ASM review after a minimum time period and they are removed from ASM if top stop meeting of shortlisted criteria on such review date, ठीक है। अब देखिए कंप्लायंस है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस। RA और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विद फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग कोड, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैसा होना है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन सेल इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन issued by or on behalf of IA and RA that may influence investment decision of any investor or prospective investor. The form of communication with the advertisement code shall be applicable. Include pamphlet, circular, browser, notice, research report, or any other literature. Document information on material published designed for use in any publication display. एनी इलेक्ट्रॉनिक वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीफोन, ठीक है। ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जैसे टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर, ठीक है, इसके लिए एप्लीकेबल है जो इनका कोड है, ठीक है। इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर भी देना है एडवर्टाइजमेंट में। नेम ऑफ आईए एंड आरए, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको आपका नाम देना है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, लोगो, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, IARA, CIN of IARA if applicable. Yes. Yes sir. हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी अभी आपको? जी जी जी। सॉरी सर, माइक का इशू था थोड़ा। कोई अभी इशू नहीं। रिसेंटली से देखिए सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए हैं अभी, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, आप कोई भी चैनल पे मार्केटिंग करो, अभी जो अभी है सर, उसमें रूल्स थोड़े बहुत सारे चेंजेस हुए हैं।
तो अगर अभी ये क्वेश्चंस आते तो हमें इसी जो भी आप पढ़ा रहे इसी हैं इसी उसमें से इसी ही इसी आएंगे इसी कि से जो भी इसी से ओके इसी जो से लेटेस्ट जनरेट। अपडेट चेंजेस हुआ उसके हिसाब से नहीं आएगा, राइट सर? नहीं नहीं, क्वेश्चन इसी से अपडेटेड आएगा, और ओके जितना यहाँ लिखा है उसी में से आएगा। ओके अभी ओके जो चेंज हुआ है ना, वो हो सकता है नेक्स्ट बार आप एग्जाम अपन जो नेक्स्ट अपडेटेड बुक आएगी ना उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके अभी फिलहाल जो इसमें लिखा हुआ है ना उसी से आते हैं, और आते ही हैं एडवर्टाइजमेंट या डिस्क्लोजर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। क्योंकि ओके आप ये मान के चलो कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप एक दिमाग में ऐसे बात रखो कि 100 नंबर का तो एग्जाम होता है, राइट 10 नंबर के तो केवल इस चैप्टर से आ रहे हैं, मीन्स 10% क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, राइट। ओके सर। तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट जो अपडेटेड बुक है, हम्म। वर्कबुक, उसमें ऐड कर दिया जाएगा उसे। ठीक है, ओके ओके सर। बहुत सारी चीज है, लेकिन जो यहाँ लिखा है इसका ये मतलब है कि सेबी के ही गाइडलाइन से बनता है, सेबी अप्रूव्ड है ये जो एनआईएसएम के कोर्सेज होते हैं ना, सेबी के अप्रूव यानी कि प्रॉपर अप्रूवल रहता है कि ये सब कोर्सेज जो हैं उन्हीं के गाइडलाइन से चलता है। ठीक है, यस। राइट सर, थैंक यू सो मच तो सर। ओके, मोस्ट वेलकम। तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एम्बिगियस या कॉन्साइज लैंग्वेज नहीं, कठिन लैंग्वेज का यूज नहीं हो, सिंपल। आपको अपना सीआईएन नंबर, ट्रेड नंबर, नाम, रजिस्ट्रेशन ऑफिस देना है, एक्यूरेट, ट्रेड एंड कंप्लीट होना चाहिए, स्टैंडर्ड वार्निंग होना चाहिए, लेजिबल फॉन्ट, मिनिमम 10 फॉन्ट साइज में। ये देखो स्टैंडर्ड वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रीड, जैसे म्यूचुअल फंड में आता है ना, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ठीक है, और नो एडिशनल और डिलीशन ऑफ वर्ड शैल बी मेड टू द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड वार्निंग। ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड स्टैंडर्ड वार्निंग, जो विजुअल मीडिया होती है, वॉइस ओवर शैल बी ऑडिबल क्लियर, जैसे म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट ऐसा बोलते थे ना, वो पहले आता था, जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट का कैसे बोलते थे, सुपर फास्ट स्पीड। ठीक है, लेकिन उसको स्लो कर दिया गया। स्टैंडर्ड वार्निंग बोथ द विजुअल एंड वॉइस, कितना, 20 वर्ड रनिंग फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड, केवल 20 शब्द बोलने आपको 10 सेकेंड में। इसीलिए आजकल बोला जाता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड, ऐसा बोलता है ना उन्होंने 10 सेकेंड में। तो ये आता है 20 वर्ड 10 सेकेंड में, कंसीडर एज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। ट्रस्ट में, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आना होगा इसी टाइप के क्वेश्चन फंसाएंगे आपको। और ये सब क्वेश्चन देखने के बाद लगता है ये पढ़े कहाँ पे, क्योंकि चैप्टर जो रूल रेगुलेशन वाले चैप्टर है ना जनरली इग्नोर किए जाते हैं, ये सब डिटेल में नहीं पढ़ा जाता। देखिए हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है यहाँ से। आप सामने आपको कोई बहुत बड़ा ट्रेडर, लोग बोलते हैं ना, लोग आप एक दूसरे को, हाँ मेरे को बहुत कुछ आता है, उससे पूछो ये सब। ठीक है, इशूड अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, ठीक है, एक्यूरेट होनी चाहिए, इंश्योर दैट स्टैंडर्ड वार्निंग इज एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एसएमएस मैसेज, पॉपअप, सोशल मीडिया, डिटेल सच एज फुल नेम, लोगो, फुल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, सीबीआरए नंबर। ठीक है, रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आर नॉट मेंशन, देन ऑफिशियल वेबसाइट हाइपरलिंक शुड बी प्रोवाइडेड इन सच एसएमएस। मीन्स अगर आप एसएमएस मैसेज कर रहे हो उसमें अगर आपका ये सब डिटेल नहीं लिखा है, तो आपको हाइपरलिंक देना है, वेबसाइट की डिटेल जहां पे सब डिटेल हो। इन केस ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी और सिक्योरिटी आर डिस्प्ले फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, उसमें क्लियर लिखना है कि केवल इलस्ट्रेशन, केवल डिमॉन्स्ट्रे, केवल आपको बताने के लिए है, आपको रिकमेंडेशन नहीं है, मींस नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन क्लाइंट सेल इंक्लूड डिस्क्लेमर, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी मेंबर ऑफ बीएसएल। ठीक है, certificate from NISM in no guarantee performance of intermediary or provide any assurance of return। मीन्स कि सेबी से लाइसेंस मिल गया इसका मतलब नहीं है कि आप हर जगह प्रॉफिट बताओगे, कोई गारंटी नहीं है, क्लियर बोला जाता है। अगर आप बोलते हो कि मैं 20% बना के दे रहा हूं, इसका मतलब है कि गए, आपका खेल खत्म है, आपको नहीं करना है ऐसा। आप आरए बनो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनो,
आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनो, ये सब नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट पे प्रोहिबिशन क्या है? एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड फॉर पब्लिकेशन अंडर द लॉ। जो फॉल्स है, मिसलीडिंग है, बायस्ड है, डिसेप्टिव है, बेस्ड ऑन एजम्पशन, प्रोजेक्शन, एनी मिसलीडिंग, डिसेप्टिव टेस्टिमोनियल मीन्स मिसलीड मत करो किसी को। सबकी मेहनत की कमाई है, बोलने का है मार्केट। स्टेटमेंट डायरेक्टली और बाई इंप्लीमेशन और बाई ओमिशन में मिसलीड द इन्वेस्टर, मिसलीड, ठीक है। डिसगाइड नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट लाइकली टू मिसअंडरस्टूड, सिग्निफिकेंट ऑफ द सेम, एनी अदर स्टेटमेंट कंटेन्ड इन एडवर्टाइजमेंट, एनी स्टेटमेंट डिजाइन टू एक्सप्लॉइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूटेड inconsistent or unrelated to nature and risk and return profile of product, ठीक है। एक्सटेंसिव लैंग्वेज, टेक्निकल, लीगल, बहुत कठिन लैंग्वेज में बात नहीं करने का है। आपको ये नहीं बताना है कि जैसे पी रेशो, क्या पता उनको क्या है पी रेशो, ठीक है। आपको सिंपल बताना है, सिंपल लैंग्वेज में उनको डिटेल में बताना है। हो सकता है कॉमन इन्वेस्टर को नहीं पता है टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। तो एक्सेसिव डिटेल जो डिस्ट्रैक्ट करे, नो। एनी रिपोर्ट एनालिसिस सर्विस इज फ्री अनलेस इट इज एक्चुअली फ्री विदाउट कंडीशन और ऑब्लिगेशन। एनी प्रॉमिस और गारंटी और एश्योर और रिस्क फ्री रिटर्न, गारंटी नहीं देना है आपको, कोई प्रॉमिस नहीं करना है। एश्योर रिटर्न, मिनिमम रिटर्न, टारगेट रिटर्न, परसेंटेज एक्यूरेसी, सर्विस प्रोविजन, ठीक है। एनी स्टेटमेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्रेडिट अदर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, दूसरों के एडवर्टाइजमेंट को डिस्क्रेडिट कर रहा हो। रेफरेंस टू पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में मैंने ऐसा किया है कि इतने पैसे बनाए, ऐसा नहीं। आपको बेस्ट, नंबर वन, टॉप एडवाइजर आ रहे, लीडिंग, वन ऑफ द बेस्ट अमोंग लीडर्स, ये सब नहीं करना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में आपको सेबी का लोगो इंक्लूड नहीं करना है। प्रायर अप्रूवल लेना है आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप अदर कंप्लायंस में सेबी से, ठीक है। बेसल का फुल फॉर्म है बीएससी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड, आईए के लिए। इन इवेंट ऑफ आईए सस्पेंशन ऑफ आईएआईबी बाय सेबी, ठीक है, सस्पेंड shall not issue any advertisement either singly or jointly with any IA or RA during the period of suspension. Not engage in game, league, scheme, competition. IARA कोई गेम, लीग, स्कीम, कंपटीशन में नहीं, विच में इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज मनी, मेडल एंड गिफ्ट, ठीक है। ऐसा कहीं हुआ है क्या? याद करिएगा कोई गेम लीग में किसी आईए या आरए का ऐसा कुछ, ठीक है। मैं इस पर ध्यान जरूर दूंगा, इस बार आईपीएल देखूंगा तो ध्यान रखूंगा मैं इसमें। इंगेज नहीं होना है सर देश। ब्रोकर्स तो एंगेज हुए हैं। हाँ, ब्रोकर्स नहीं है ना, आईए और आरए नहीं होते हम्म। ब्रोकर्स। This norm shall be applicable to any investment research consultant agency associated with IARA concerned advertisement, ठीक है। Copy of advertisement shall be retained by RA for period of 5 year, ये पता था आपको? आपको उस एडवर्टीजमेंट की कॉपी रखनी है 5 साल के लिए रिटेन करके, ऐसा नहीं डिलीट करके गायब, ठीक है। और जो भी गाइडलाइन फॉलो की जा है, जो भी गाइडलाइन सेबी या सिग्बी रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी देता है, उसको भी आपको स्पेसिफाइड करना है, मे बी एडिशनल गाइडलाइन जो भी स्पेसिफाइड की जाए टाइम टू टाइम, ठीक है। पर्टेनिंग टू यूज ऑफ ब्रांड नेम लोगो, सेबी गाइडलाइन डायरेक्टली फॉलो वाइल इन्वेस्टमेंट आरए में यूज द ब्रांड नेम इन ऑर्डर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन सच यूज ऑफ ब्रांड लोगो। Information such as EA are registered with सेव इस लोगो, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीट एड्रेस, वही डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, सब वही चीज़ है, फिर रिपीट है ये, ठीक है। ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कंप्लायंस ऑफिसर का नंबर, सब ये चीज़ उसमें मेंशन करना है, ठीक है। फिर वही चीज़ लिखी गई है कि रजिस्ट्रेशन, फिर डिस्क्लेमर देना है ना, वही चीज़ जो अपन ने पढ़ी है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसल और सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम से कोई गारंटी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई एश्योरेंस नहीं है रिटर्न का, ऐसा डिस्क्लेमर आपको देना ही है अपने पोर्टल में, वेबसाइट में, नोटिस बोर्ड में, एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। सेबी इन्वेस्टर
चार्टर एंड कंप्लायंस डिस्क्लोजर, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है आपको, ठीक है। ये चैप्टर 13 में ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा लिया बता बता के भी पढ़ा देता, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे डिटेल में पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं शॉर्ट में पढ़ाइए सर, मैं बोलता हूँ शॉर्ट में मैं पढ़ा दूंगा, पास नहीं हो पाओगे। कट डिफिकल्ट पेपर आएगा, नहीं बनेगा आपसे। जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ये वर्कबुक के अंदर से ही आते हैं, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ट्रस्ट मी। 281 पेज है, ये 280 पेज में से जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। केस स्टडी और जो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं ना, इन केस स्टडी भी आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता केस स्टडी। दो दो आते ना तो एक इजी रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी जो आते हैं ना थोड़े घुमा के देता है, क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है जिसकी वैल्यू बहुत हाई है। 60% पासिंग मार्क भी इसलिए रखा गया है कि कोई भी आंख मूंद के पास ना कर ले। क्वेश्चन इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते, लोगों के 58 59 आ जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि एनआईएसएम एग्जाम लेने वाला भी चाहता है कि बॉस आपको सब पता है, हमको भी ये पता है, लेकिन आप एक्यूरेसी में ध्यान दो, आप एक्यूरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप 100 में 80 भी अटेंड करते हो, 80 क्वेश्चन भी सही बनाते हो, और आपको पता है कि आपने जो टिक किया है वो सही है, 80 80 10 भी गलत हुए फिर भी कितने आ रहे हैं, 10 भी उसमें गलत हो गए तो भी कितने नंबर आ रहे हैं। तो डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, हमने उसे डिफिकल्ट बना दिया है। हम सोचते नहीं है उस टाइप से, लॉजिकली सोचो ना, अगर पेपर भी लॉजिकल आ रहा है तो। और थोड़ा डिटेल में पढ़ने का फायदा है बॉस, मार्केट में रहना है लंबे समय के लिए तो। सेबी इन्वेस्टर एंड कंप्लेन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर कैसे करना है, 21 डेज, हर जगह 21 डेज, ये चीज याद रखो। In order to facilitate investor awareness about various activity which investor deal with while availing service provider RA, SEBI develop an investor charter of RA. This investor charter of RA is document contain do and don'ts, responsibility, service provided to investor, investor grievance handling mechanism, estimate time, ठीक है, वन सिंगल प्लेस, ल्यूसिड लैंग्वेज, इजी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ऑल रजिस्टर आर ए आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द नोटिस देयर क्लाइंट द इन्वेस्टर का charter by prominent displaying of their website mobile application. Research analyst not having website mobile application shall as one time measure send investor charter to investor on their register email address. क्या है अब ये, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ग्रीवेनेंस में, ठीक है। और क्या चीज एक लिखा है देखो, आपको जो ग्रीवेनेंस है उसमें क्या है, all complaint including score complaint received by them in format mentioned in annexure 2, complaint किस में आती है, annexure 2 के फॉर्म में आती है, ये भी याद रख लो। The information shall be made available on 7th of succeeding month. Research analyst not having website mobile shall send status of investor complaint to the investor on register email. जिसके पास, जो रिसर्च एनालिस्ट है जिनके पास वेबसाइट नहीं है या मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, वो क्या करेंगे, रजिस्टर्ड मेल में भेजेंगे इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और एनालिस्ट एडवाइज टू डिस्प्ले लिंक ऑप्शन टू लॉन्च कंप्लेंट विद देम डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो ये सेबी का स्कोर होता है जिसमें आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, सेबी स्कोर। साइबर सिक्योरिटी और साइबर रीसाइलेंस फ्रेमवर्क, ये क्या है, ये अगर येलो लाइन में है मींस जून के एडिशन में इसे ऐड किया गया है। अगर नेक्स्ट टाइम आप बुक पढ़ते हो तो जो भी नई चीजें ऐड होंगी वो येलो कलर में होंगी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रिसाइलेंस फ्रेमवर्क, CSCRF, अब इसका फुल फॉर्म भी याद रख लो, क्योंकि अगर आएगा तो पहले फुल फॉर्म ही पूछेगा। एंटिसिपेट, विथ स्टैंड, कंटेन, रिकवर एंड एंटिसिपेट में to this mean to maintain a state of informed preparedness in order to forestall compromise in mission business function from एडवर्सरी अटैक ना हो जाए साइबर का। विथ स्टैंड इंडिकेट कंटिन्यू एसेंशियल मिशन बिजनेस फंक्शन डिस्पाइट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अटैक बाय द एडवर्सरी, मींस अगर कुछ होता है तब भी आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। कंटेन, लोकलाइज
कंटेनमेंट ऑफ क्राइसिस, आइसोलेटेड ट्रस्ट सिस्टम फ्रॉम अनट्रस्टेड सिस्टम टू कंटिन्यू एसेंशियल बिजनेस ऑपरेशन। अगर साइबर अटैक होता है, इस ये ना NISM की 8 सीरीज में ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, जो कि 8 सीरीज मीन्स है FNO ट्रेडिंग। आप सोच सकते हो कि FNO ट्रेडिंग में अगर कभी इस टाइप का कुछ हो, या कभी आपने सुना होगा कि निफ्टी 1 घंटे के लिए अचानक से वो क्या होता है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाती है, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी भी उसी का पार्ट है, टेक्निकल ग्लिच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर आया तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, रिकवर मीन्स की रिस्टोर मिशन एंड बिजनेस फंक्शन मैक्सिमम एक्सटेंडेड पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, इवॉल्व टू चेंज मिशन बिजनेस फंक्शन और सपोर्टिंग साइबर कैपेबिलिटी। तो ये 5 वर्ड याद रखिएगा, एंटिसिपेट, विस्टैंड, कंटेन, रिकवर एंड इवॉल्व। यस, देखो ये वर्ड्स याद रखो, कई बार क्या होता है कि आएगा क्वेश्चन विच इज नॉट। यस सर। सर अभी ये जो आपने बताया अभी जो निफ्टी वाला एग्जांपल दिया था, क्या ये उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या? देखिए बीच में एक बार अभी निफ्टी का सर्वर का इशू हो गया था, और उसके बाद में 1 घंटे के लिए फिर से 4:30 के आसपास उन्होंने चालू किया था, 4:30 to 5:30 के नहीं टाइम तो वो फ्रेम में। क्या टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। हाँ, यहाँ यस। पे यहाँ पे जो बात की गई है साइबर सिक्योरिटीज की गई है, ओके, ओके ठीक है। सर। लेकिन ओके, क्या होता है ना कि अगर ग्लिच आया, तो मैं आपको केवल उसके बता देता हूं कि कभी ग्लिच आता है तो क्या होता है, कि हो सकता है कि ब्रोकर के टर्मिनल में आया हो, ओके। निफ्टी के टर्मिनल में ना आया। कई बार क्या होता है, जीरोधा डाउन हो रहा है, कई तो होते हैं ना वो। नहीं नहीं सर, पूरा निफ्टी एक्सचेंज ही डाउन हो गया हाँ था। हाँ हाँ और हाँ उसके बाद में एक बार बीएससी में भी हुआ था, और एक हाँ बार हाँ एनएससी में भी हुआ था। और हाँ। 3:30 के बाद एक्चुअली 1 घंटे के लिए मार्केट चालू रखा था इन मार्केट लोगों ने। चालू किया गया था, हाँ वो था ना, ये आज से शायद आप 2 साल पहले की बात कर रहे हैं क्या? सर अभी लास्ट ईयर ही हुआ है। अच्छा, लास्ट ईयर का, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का याद नहीं है। मैं जब एक बार ट्रेड किया था उसमें बैंक निफ्टी में, तो क्या हुआ था कि 11 बजे वो हॉल्ट हो गया था, ठीक है। उसी के उसके बाद से उसके सर उसके इन बाद फिर लोगों ने 3:30 बजे मार्केट फिर खुला था। उसी के वजह से सर इन लोगों ने वो संडे टू संडे डिजास्टर हाँ, मैनेजमेंट है ना, वो एक डिजास्टर घंटा मार्केट मैनेजमेंट, चालू हाँ रखते वो हैं वो भी, लोग। हाँ वो भी, हाँ वो विथ हाँ, स्टैंड, उसके हाँ। लिए तब से ये वाला सिस्टम चालू, यस यस अदरवाइज यस पहले नहीं था सर वो नहीं चीज। था, लेकिन देखिए मार्केट क्या है कि हर नई चीज कुछ ना कुछ अपन क्या होता है कि गलतियों से सीखा जाता है, वही है बस, और कुछ नहीं। राइट सर। आप हमको कई चीजें पता ही नहीं होती क्या होने वाला है, लेकिन ठीक है, उसके लिए अगर हो रही है तो उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। यहाँ देखो येलो में है ना, ट्रस्ट हम्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या हो सकता है कि ये AWCRE, इसका फुल फॉर्म, यानी कि कई बार ये पूछेगा कि विच इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ CSCRF। तो अगर आपको ये 5 याद है तो आप बना सकते हो। इवॉल्व राइट सर। क्या है, रिकवरी क्या है, कंटेन क्या है, विथ स्टैंड क्या है, एंटिसिपेट क्या है। बहुत इजी है। और यहां से क्वेश्चन आता है ना, लगता है ये इजी तो है लेकिन हमको तो पता ही नहीं है, ठीक है। साइबर को रिसाइलेंसी गोल कवर डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी फंक्शन, ठीक है। फर्दर द applicability of various stand and guideline of CSCRF is based on different category of RE। तो पहला है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट, क्वालिफाइड आरईस, मिड आरईस, ठीक है, और स्मॉल साइज आरईस, सेल्फ सर्टिफिकेट आरईस, ठीक है। अब आगे, सर ये आरईएस क्या है सर? आरईएस? वो मैं भी देख रहा हूँ, अगर लिखा नहीं है कहीं पे, मैं भी वही खोज रहा हूँ। आर ए होता तो मैं बता देता, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है इसने, ठीक है। राइट सर। रेगुलेटेड एंटाइटीज में भी हो सकता है, देखते हैं, कहीं तो नीचे लिखा होगा कैटेगरी ऑफ आरईज लिखा है, ठीक है। शायद रेगुलेटेड एंटाइटी थ्रू वेरियस साइबर आरईज, क्लासिफाइड आरईज यहाँ कहाँ दिया है, मैं भी वही खोज रहा था, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आरईज। तो रेगुलेटेड एंटाइटीज नो, ऐसे तुक्का मारना में मजा नहीं है, यहाँ कहीं नहीं लिखे ना अभी तक अपन ने पढ़ा तो, राइट, राइट सर। ठीक है। तो इसको आरईज ही पढ़ लो अभी, मैं बाकी देख के ओके, कल बता दूंगा, ठीक है। ओके। तो हाँ। ये सेल्फ सर्टिफाइड, ठीक है। तो क्राइटेरिया एंड थ्रेशोल्ड फॉर आरए कैटेगराइजेशन, अब क्या है, ये नई चीज लिख दिया है। ऑल आरए हु आर नॉट रजिस्टर्ड
in other categories of REs. ठीक है, तो the RA who are not registered in other categories, yes yes, किसी ने मैसेज रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्टर्ड एंटाइटीज भी हो सकता है, yes. ओके, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन एक बार और कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि ये अगर इसका फुल फॉर्म है तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था REs. वैसे होना तो यही चाहिए रेगुलेटेड एंटाइटी, लेकिन देखना पड़ेगा उसको, और देख के मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, RAs who are not registered in other category of REs means others means यहाँ पे, ठीक है, shall be excluded from submission of compliance with CSRF. SEBI SAS circular title advisory for financial sector organization regarding software as a service. SAS का देखो यहाँ पे लिखा है ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है. बेस्ड सॉल्यूशन डेटेड नवंबर 2000 एप्लीकेबल आ रहे अंडर विद डिक्लेरेशन सर्विस फॉर ए मिनट गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस फंक्शन टू इंप्रूव देयर साइबर सिक्योरिटी पोस्टर. ठीक है, इंस्टीट्यूशन हु आर रजिस्टर्ड इन अदर कैटेगरी रजिस्टर्ड सेल बी, जो रजिस्टर्ड हैं वो होंगे क्वालिफाइड मिड साइज स्मॉल साइज बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी. ठीक है, इसको भी डिटेल में अभी इन्होंने नहीं लिखा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा है, जितना लिखा है उसी को अपन पढ़ लेते हैं. ठीक है, जैसे कैटेगरी है, लेकिन क्वालिफाइड का कितना क्या कैटेगरी है, मिड साइज का क्या कैटेगरी, मींस अमाउंट वाइज है कि क्लाइंट वाइज है, ये अभी यहाँ पे नहीं लिखा है. ठीक है, सर ये रजिस्टर्ड एंटिटीज ही है. हाँ हाँ, हो मैं सकता है. एनआईएसएम के हाँ, वेबसाइट पे देख रहा हूँ ये मैं अभी. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चैट जीपीटी ठीक से है, ही निकाला मैंने. अच्छा अच्छा अच्छा. सॉरी, रेगुलेटेड एंटिटीज. हाँ रेगुलेट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको ब्रैकेट करना शायद भूल राइट. गए होंगे. ठीक है, तो क्या होता है ना कि अपन क्या है ना, फिनेंस में एक चीज है, अपन पढ़ लो, नहीं लिखा है ठीक है एक्सेप्टेड, लेकिन क्या है, कई बार क्या होता है कि मिसगाइड ना हो जाए गलती से. राइट सर. ठीक है, तो ये नई चीज लिखी है. ठीक है, अब यहाँ पे तो ये कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, लेकिन आगे क्या है, एनेक्सर 1 मिशन क्या है उसका, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टर. विजन इन्वेस्टमेंट विथ नॉलेज एंड सेफ्टी. मिशन क्या है, विजन क्या है, इन्वेस्टमेंट विथ नॉलेज एंड सेफ्टी, आपको नॉलेज भी और सेफ्टी. मिशन क्या है, एवरी इन्वेस्टर शुड बी एबल टू इन्वेस्ट इन राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर नीड, उनके नीड के अनुसार मैनेज मॉनिटर देम टू मीट देयर गोल एक्सेस रिपोर्ट एंड इंजॉय फिनेंशियल वेलनेस. ये है एनेक्सर 1. ठीक है, डिटेल ऑफ बिजनेस ट्रांसेक्टेड बाय RA विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर्स. इसको पढ़ेंगे बहुत नॉलेज मिलेगा. ठीक है, सेम चीज है, लेकिन इसको पढ़ना, एनेक्सर 1 जरूर पढ़ना. ठीक है, और इसके अलावा बाकी मैं नहीं मानता, डू एंड डोंट्स पढ़ लेना. एनेक्सर 2 क्या है, कंप्लेंट, इसकी जरूरत नहीं है. मैक्सिमम लेकिन चीजें सर ये चैप्टर 1 से ही है, हाँ, एनेक्चर 1 तो. हम्म, नहीं ठीक है, लेकिन ये एनेक्सर 1 पढ़ोगे ना तो और नॉलेज मिल जाएगा, ये यहां तक बस पढ़ लेना. ठीक है, जो यस सर. अपन ने पढ़ा हुआ है ना वही है, जैसे डू एंड डोंट्स लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है, बोलो तो मैं अभी पढ़ा दूं. सर ये पढ़ लेंगे हम लोग सर, हाँ डूज एंड ठीक है, डोंट तो सर. लेकिन यहाँ एक चीज देखना ना, जैसे यहाँ पे कुछ और ऐड किया गया है, ये येलो में जो ऐड किया गया, ठीक है, यहाँ पे 30 days लिखा है. इन ऑफ एनी ग्रीवेंस कंप्लेन इन्वेस्टर शुड अप्रोच द कंसर्न RA, दस द ग्रीवेंस सेल इज रिजॉल्व विथ इन 30 days, लेकिन मैंने 21 days सुना था अभी तक. ठीक है, तो ये एक नई चीज दिख रहा हूं मैं. तो सेबी स्कोर पोर्टल अगर आप देखो एक बार, चैट अगर आप यूज कर रहे हो, तो मैंने तो अभी तक 21 days ही, लेकिन विथ इन 30 days लिख रहा है. इन्वेस्टर कंप्लेंट इज नॉट रिड्रेस सेटिस्फैक्ट्री, वन में लॉज अ कंप्लेंट सेबी ऑन सेबी स्कोर पर विथ अ सेंट्रलाइज वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल. देखो यहाँ पे स्पेस भी नहीं दिया इन्होंने. ठीक है, ये ऐसा एक साथ वर्ड लिखा हो, सेबी टेक अप कंप्लेंट रजिस्टर स्कोर द कंसर्न फॉर टाइम स्कोर फैसिलिटी. स्कोर तो है, ये स्कोर तो है, ठीक है, सेबी रिड्रेसल का, लेकिन 21 days था, ये 30 लिखा हुआ है. ठीक है, इसको भी अपन देखते हैं क्या है, कुछ नया तो नहीं कर दिया इन्होंने, 30 days तो नहीं कर दिया कंप्लेंट्स को. तो ये इसको पढ़िएगा, बहुत नॉलेजेबल है, और आपको बहुत मजा आएगा ये इसको पढ़ने में. अगर कोई चीज, ये एनेक्सर खुद पढ़िएगा तो आपको मे बी रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर 1 और जो अपन अभी पढ़े ना थोड़ा बहुत उसका. और यहाँ पे अपन चैप्टर 13 तो कंप्लीट हो गया.
अगर आप देखोगे नंबर वाइज, एक मिनट,